सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है जूल्स, जिसमें मिल्टन नाम के एक बूढ़े आदमी के घर के पीछे एक दिन एक यूएफओ क्रैश लैंडिंग करता है। पर इसमें हैरानी की बात यह होती है कि कोई भी मिल्टन के बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसकी वजह से लगभग 80 साल के मिल्टन को, जो कि अकेले रहता था, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और इसी के ऊपर उसे भूलने का बीमारी भी था, जिसकी वजह से अक्सर मिल्टन की बेटी डेनिस उसके घर आया करती थी ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। पर अब जब मिल्टन बातों बातों में चीजें भूल जाया करता था, तो ऐसे में डेनिस मिल्टन को डॉक्टर के पास जाने को बोलती है, जो कि मिल्टन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बेटी उसे बोझ समझकर उसे पागल खाने छोड़ देगी। क्योंकि मिल्टन का जो बेटा था उसने ऑलरेडी उसे बात करना बंद कर दिया था, जिसका दुख तो मिल्टन को था, पर वो उसको छुपा कर रखता है। जिसमें इसी दौरान एक रात जब मिल्टन सो रहा था, तब किसी आवाज की वजह से उसका नींद खुल जाता है, जो कि उसके घर के पीछे के आंगन से आ रहा था, जहाँ वो जाता ही है कि तभी उसके एक यूएफओ को देखकर होश उड़ जाता है। हालांकि उसमें से तब ना तो कोई निकला था और ना ही फिलहाल उसे इसको लेकर कोई टेंशन था। मिल्टन को बस परवाह था तो अपने फूलों के बगीचे का, जो बर्बाद हो चुका था। इसलिए मिल्टन इस चीज का कंप्लेंट करने के लिए इमरजेंसी नंबर को फोन लगाता है, जहाँ साथ में वो ये भी बताता है कि उसके घर के पीछे एक यूएफओ है। लेकिन इमरजेंसी नंबर वाले इसको कोई प्रैंक कॉल समझकर उसका फोन काट देते हैं, जिसकी वजह से डरा हुआ मिल्टन अपनी बेटी को फोन लगाता है, पर वो फोन नहीं उठाती। इसलिए उसके अगले दिन मिल्टन इसी मुद्दे को लेकर सिटी काउंसिल के मीटिंग पर जाता है, जहां दरअसल सभी मिल्टन और उसके दिमागी हालत को अच्छे से जानते थे, क्योंकि अक्सर मिल्टन वहां जाया करता था। हालांकि वो उस दिन यूएफओ के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो उस यूएफओ के बारे में भूल गया था। पर रात को फिर से एक बार सोते वक्त उसे कुछ आवाज आता है, जहाँ जाकर उसे यूएफओ के अलावा एक एलियन भी पड़ा हुआ मिलता है, जो जख्मी होने की वजह से रेंगते हुए उसके घर के तरफ आ रहा था। इसलिए मिल्टन फिर से एक बार अपनी बेटी को फोन लगाता है, पर फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए मिल्टन यूएफओ के बारे में अपनी डायरी में लिख लेता है, ताकि वो काउंसिल मीटिंग में उसके बारे में फिर से ना भूल जाए। हालांकि मिल्टन इस बार डायरी की वजह से कुछ नहीं भूला था, लेकिन उसके मुंह से यूएफओ के बातों को सुनकर सभी उसे पागल समझने लगते हैं। पर सच तो ये था कि उस यूएफओ का एलियन अभी उसके घर के पीछे जख्मी पड़ा हुआ था, जिस पर मिल्टन घर पहुंचकर इंसानियत के नाते उसके ऊपर एक चादर रख देता है, ताकि उसे ठंड ना लगे। जहाँ सुबह होने के बाद मिल्टन ये देखता है कि वो एलियन उस चादर को लपेटकर घर के किनारे बैठा हुआ है, इसलिए उसको ठंड से कांपता हुआ देख मिल्टन उसे घर के अंदर बुलाता है। हालांकि ना तो वो एलियन कुछ बोल रहा था और ना ही वो मिल्टन की बातों को समझ पा रहा था, लेकिन वो मिल्टन के इशारों को समझकर उसके घर घुस जाता है, जहाँ मिल्टन उसे पीने के लिए पानी भी देता है, क्योंकि पिछले रात जब मिल्टन ने उसके पास एक पानी का गिलास रखा था, वो सुबह उसे खाली मिला था। यानी कि वो एलियन इंसानों की तरह ही पानी पीता था, लेकिन वो खाता क्या है ये मिल्टन को नहीं पता था। इसलिए वो 2-3 तरह का खाना उसके सामने रखता है, पर उसमें से वो सिर्फ सेब खाता है, जो कि मिल्टन के घर पर और नहीं था। इसलिए वो सेब खरीदने स्टोर जाता है। पर अब जब वो अकेले रहता था, तो ऐसे में उसको इतने सारे सेब खरीदता देख स्टोर वाला ऐसे ही मिल्टन से इसका वजह पूछता है। इसलिए मिल्टन भी बिना कुछ छुपाए ये बता देता है कि ये यूएफओ से निकलने वाले एलियन के लिए है, जिसको सुनने के बाद वो शॉप वाला भी मिल्टन को पागल समझता है। हालांकि वो सीधे सीधे कहता तो नहीं था, लेकिन मिल्टन उसका चेहरा देखकर ये समझ सकता था। पर मिल्टन एक ऐसा बंदा था जो ना सिर्फ चुपचाप रहता था, बल्कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है, जहाँ उस एलियन को चलता देख मिल्टन उसे अपना पूरा घर दिखाता है, यहाँ तक कि अपना बाथरूम भी, और ये भी कि उसे कैसे यूज करना है। जो कि चल ही रहा था कि उसी स्टोर पर मिल्टन की बेटी भी शॉपिंग करने जाती है, जहाँ वो स्टोर वालों से मिल्टन के बारे में बता देता है, जो कि पागलों जैसे बातें कर रहा था। इसलिए डेनिस मिल्टन के घर जाकर उसे झूठ बोलकर डॉक्टर के पास जाने का प्लान बनाती है। हालांकि मिल्टन डेनिस की बातों में तो आ जाता है, लेकिन अब जब डेनिस के पास उतना टाइम नहीं था, तो वो मिल्टन को किसी और दिन डॉक्टर के पास ले जाने को सोचती है। लेकिन इन सब चीजों से अनजान सैंडी नाम की एक औरत, जो मिल्टन के साथ उसी काउंसिल मीटिंग का हिस्सा थी, वो मिल्टन के घर उसका प्रिंटर यूज करने आती है, जिसको मिल्टन बेझिझक अपने घर के अंदर बुला लेता है, क्योंकि उसके पास छुपाने जैसा कुछ नहीं था, भले वो एलियन क्यों ना हो। लेकिन सैंडी जैसी उस एलियन को देखती है, वो डर के मारे अपना होश खो देती है। लेकिन इसमें हैरान करने वाला चीज ये था कि अब तक मिल्टन ने इस पर गौर नहीं किया था कि ये कितना बड़ा मामला है। इसलिए सैंडी मिल्टन को इस बारे में किसी से भी बात करने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साइंटिस्ट उस एलियन का चीरफाड़ करे। पर इनको ये पता नहीं था कि नेशनल सिक्योरिटी वाले दरअसल उस यूएफओ के तलाश में है, जिसकी वजह से मिल्टन पहले की तरह ही अपना दिन गुजारता है, यानी कि टीवी देखते हुए, जो कि वो एलियन भी उसके साथ बैठकर देखता है। वैसे तो अब तक उस एलियन ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन सुबह होने के बाद मिल्टन को एक बिल्ली का ड्राइंग मिलता है, जो कि उस एलियन ने बनाया था।
इन शॉर्ट, उस एलियन को दरअसल अपने शिप को ठीक करने के लिए बिल्ली चाहिए था, पर मिल्टन को ऐसा लगता है कि ड्राइंग बनाना उसका हॉबी है। खैर, अब जब मिल्टन को रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी जाना था, तो ऐसे में वो सैंडी को एलियन का ख्याल रखने के लिए बोलकर डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन मिल्टन को यह नहीं पता था कि वो जिस डॉक्टर के पास गया है वो दरअसल दिमाग के डॉक्टर है, जहाँ डेनिस उसे धोखे से ले गई थी। इसलिए जहाँ एक तरफ सैंडी उस एलियन के साथ बातें करते हुए कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, वह दूसरी तरफ मिल्टन ये समझ जाता है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है। इन शॉर्ट, डेनिस दरअसल मिल्टन का भलाई चाहती थी, लेकिन मिल्टन को ऐसा लगता है कि डेनिस उसको बहुत समझकर ऐसा कर रही है और वो किसी भी तरह बस उसे पीछे छुड़ाना चाहती है, जो कि सच तो नहीं था, पर ये मिल्टन का दिल एक बार फिर से तोड़ने के लिए काफी था। इसलिए मिल्टन अपने टूटे दिल का हाल उस एलियन को आकर बताने लगता है, जो कि इतने दिनों से बिना कुछ कहे सिर्फ सुन रहा था, पर फिर भी इतने कम वक्त में सैंडी उसे पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से न सिर्फ वो उस एलियन के लिए एक टी शर्ट लाती है, बल्कि वो उसका नाम भी रखती है, जो कि होता है जूल्स। पर अब जब नेशनल सिक्योरिटी वाले उसके पीछे थे, तो ऐसे में वो इस इन्फॉर्मेशन को न्यूज में लीक कर देता है ताकि वो जल्दी से पकड़ा जाए, जिसको सुनने वालों में से एक मिल्टन की पड़ोसी जॉयस भी होती है, जो कि मिल्टन और सैंडी की तरह काउंसिल मीटिंग का हिस्सा थी। यानी कि जॉयस ने भी मिल्टन को यूएफओ के बारे में बात करता हुआ सुना था। हालांकि तब उसको मिल्टन के बातों पर यकीन नहीं था, पर अब जब यूएफओ को लेकर ही न्यूज आ रहा था, तो ऐसे में जॉयस चोरी छिपे मिल्टन के घर ताका-झाकी करने लगती है। यानी कि जॉयस भी उनके साथ शामिल होना चाहती थी, जिसमें वैसे तो बाकी दोनों को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मिल्टन ये सजेस्ट करता है कि उन्हें जॉयस को मार देना चाहिए ताकि ये सीक्रेट सेफ रहे, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी जूल्स फिर से एक बार बिल्ली का ड्राइंग बना कर देता है, लेकिन फिर से वो उसे सिर्फ एक ड्राइंग समझता है। वैसे तो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सैंडी को एक लड़के का फोन आता है, जो कि दरअसल सैंडी के शुरू के प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था, पर असल में ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं था, क्योंकि वो लड़का इसी बहाने सैंडी के घर चोरी करने आया था। पर इससे पहले कि सैंडी पुलिस को फोन कर पाती, वो लड़का सैंडी को मारने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से ये सब होते हुए जूल्स भी देख रहा था, इसलिए वो मिल्टन के घर बैठे बैठे ही सैंडी को बचाने के लिए उस लड़के के सर का एक्सप्लोड कर देता है। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये ना तो सैंडी को पता था और ना ही वो पुलिस को कुछ बता पाती है। लेकिन उसी दौरान सैंडी को जूल्स का ख्याल आता है, यानी कि वो समझ गई थी कि उसे बचाने वाला जूल्स ही था। इसलिए वो मिल्टन के घर जाकर जूल्स को गले से लगा लेती है और सभी को जूल्स के उस पावर के बारे में बताती है जिससे जूल्स ने उसको बचाया था। इन शॉर्ट, जूल्स उन सबको अपना समझकर प्रोटेक्ट करने लगा था, इसलिए वो सभी जूल्स को भी प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ अजीब होता है, जब वो देखते हैं कि जूल्स एक मरा हुआ बिल्ली उठा लाया है। पर क्यों, ये उन्हें जूल्स के दिए हुए नए ड्राइंग से पता चलता है, जिसमें 6 बिल्लियां बने हुए थे। यानी कि जूल्स को अपना शिप ठीक करने के लिए 6 बिल्ली चाहिए था। इसलिए मिल्टन मरे हुए बिल्लियों को ढूंढने निकलता है, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी नेशनल सिक्योरिटी वालों को मिल्टन के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो दरअसल उस टाउन में सभी के फोन कॉल को सुन रहे थे, जिनमें से एक डेनिस का भी था, जो डॉक्टर को उसके पिता के बनाए हुए यूएफओ वाले कहानी को बता रही थी, जिसको सुनकर मिल्टन के घर एनएसए के एजेंट आ जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से जूल्स को वहाँ से निकालने के लिए उस शिप को ठीक करने जाते हैं, जिसके लिए जूल्स उन सभी बिल्लियों को एक साथ रखकर उसे बैटरी या फिर किसी कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करता है, जो कि उसके शिप को ठीक करने के लिए काफी था। लेकिन इससे पहले कि जूल्स हमेशा के लिए चला जाता, वो सभी जूल्स को अपने तरफ से एक एक तोहफा देते हैं, जिससे जूल्स बाद में उन्हें याद रख सके। लेकिन जूल्स असल में अकेला नहीं जा रहा था, बल्कि वो मिल्टन को भी अपने साथ चलने को कहता है, जिसके लिए मिल्टन बिना किसी झिझक के हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका परवाह करने वाला कोई नहीं था, जो कि असल में गलत होता है, क्योंकि तभी उसे अपनी बेटी से बात करके ये समझ में आता है कि वो उसे किसी पागल खाने डालकर उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती, बल्कि वो उसका फिक्र करती है। वैसे तो फिर भी एनएसए के एजेंट से बचने के लिए उन्हें उस यूएफओ में चढ़ना पड़ता है, जो कि आगे चलकर उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे। हालांकि यही वो पल था जब सभी अपने आखिरी अलविदा बोलकर जूल्स को उसके सफर में वापस भेज रहे थे। लेकिन जूल्स का पृथ्वी पर ये आखिरी सफर नहीं था, क्योंकि इस मूवी के आखिर में जूल्स फिर से मिल्टन से मिलने आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।